जय जयसु प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 296वां दिन में हैं। हम आज मनन करेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के 34वां अध्याय पर। सबसे पहले इस अध्याय में पहली बात जो बताई गई है स्वप्नों की व्यर्थता है, यानी हर स्वप्न को गंभीरता से लेना नहीं है। जरूर कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं और जिस पे प्रभु कुछ बातें प्रकट करते हैं, लेकिन वो उन लोगों को होते हैं जो प्रार्थना में प्रभु से कुछ बातें मांग रहा हो। उदाहरण के लिए रात में प्रार्थना में आप लीन रहे, प्रभु से कुछ बातें जरूर मांग रहे, प्रभु कुछ बातें प्रकट करे, तब प्रभु स्वप्न में कुछ बातें प्रकट कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग बाइबल में देखते हैं यूसुफ को, पुराने विधान की यूसुफ को, नए विधान की यूसुफ को, दोनों को स्वप्न में प्रभु कुछ बातें प्रकट की। लेकिन हमेशा यही बातें शायद नहीं होगी। प्रार्थना में आप कुछ बातें मांग रहे हैं वो तो अलग बात, नहीं तो हर स्वप्न को गंभीरता से लेते हुए अपने को चिंता में और परेशानी में डालना नहीं है। वो मूर्खता है हर स्वप्न के पीछे जाना। और यात्राएं किस तरह एक व्यक्ति को आशीर्वाद ला सकते हैं उसके विषय में बताते हैं 9 से लेकर वचन। क्योंकि यात्रा जो है उसकी एक आध्यात्मिकता होती है, द स्पिरिचुअलिटी ऑफ ट्रैवलिंग। क्योंकि हमारा जीवन एक सफ़र है, हर सफ़र में कुछ नई बातें प्रभु लोगों को सिखाते हैं। जो आध्यात्मिक आंखें रखते हैं, आध्यात्मिक सोच है और प्रभु के बारे में जानना अधिक चाहता है, उन लोग हर सफ़र में प्रभु से कुछ शिक्षाएं ग्रहण करते रहेंगे। और प्रभु पर श्रद्धा की विशेष कुछ बातें इस अध्याय में, सच्ची भक्ति और प्रभु पर श्रद्धा। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनकी आयु लंबी होती है, उनको प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। क्योंकि प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले केवल प्रभु पर भरोसा रखते हैं। वो प्रभु की आंखें अपने भक्तों पर टिकी रहती है, वचन कहता है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वो किसी से नहीं डरता, वो घबराता नहीं है, चिंता नहीं करता, क्योंकि वो प्रभु पर श्रद्धा रखता। उसकी आत्मा हमेशा प्रभु पर निर्भर रहता है। वचन पूछता है वो किस पर निर्भर रहता है, उसे कौन संभालता है। जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते, वचन 19, उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती है। प्रभु पक्की ढाल, सुदृढ़ आधार, लू से आश्रय, दोपहर की धूप से छाया, ठोकर खाने से बचाता। इस तरह अनेक सुंदर बातें प्रभु पर श्रद्धा रखने वालों को मिलते हैं। उसके विवरण यहाँ पर है। और आगे बलिदान के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। चढ़ावा, बलिदान को प्रभु तभी स्वीकार करते हैं जब उस व्यक्ति पे जो बलि चढ़ाते हैं उनके हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा हो। इसलिए वचन 22, अन्याय की कमाई का चढ़ावा दूषित है, पापियों की भेंटें प्रभु को ग्राह्य नहीं होती। सर्वोच्च प्रभु को पापियों के चढ़ावे प्रिय नहीं होते। बलिदानों की बहुलता के कारण पाप क्षमा नहीं करता। हालेलुया। और किसी से चोरी करके या किसी को धोखा देके किसी को दुख देने के बाद कुछ कमाया, वो सब आप प्रभु को बलिदान में देते हैं, उससे आपको नुकसान होंगे, आशीर्वाद नहीं। इसलिए नबियों में कई लोगों ने व्यर्थ धर्माचरण के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। विशेषकर इस तरह का चढ़ावा और बलिदान अर्पित करते हैं, लेकिन हृदय में आज्ञाकारिता नहीं है, विनम्रता नहीं है, प्रभु पर श्रद्धा नहीं है, मनुष्यों को दिखाने के लिए केवल कुछ करते हैं और यूं ही प्रभु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से करते हैं, लेकिन हृदय में विनम्रता नहीं है और पाप छोड़ने का आग्रह नहीं है, तो ये सारी बातें मनुष्य के लिए आशीर्वाद नहीं बल्कि श्राप और तकलीफ ला सकते हैं। उसके विषय में भी प्रभु यहाँ पर एक चेतावनी दे रहे हैं। हालेलुया। यिर्मयाह नबी के 33वां अध्याय मुख्य रूप से संदेश है इज़राइल और यहूदा के उद्धार की प्रतिज्ञा। नबी को यह संदेश तभी प्राप्त हुआ जब नबी कारागृह में था, बंदी था। राजा सिदकिय्याह ने उन्हें कारागृह में रखा है। मुख्य रूप से 7 बातें
इस अध्याय में प्रभु बताना चाहते हैं। पहली बात, वचन 3, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें ऐसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। तुम मुझे पुकारो, पुकारो, पछतावे के साथ, विनम्रता के साथ जब तुम पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा। ये पहली बात। दूसरी बात है, तुमको चाहिए कि बाबुल के अधिकार को स्वीकार करो। उनके खिलाफ अभी लड़ने नहीं जाना। उनके अधिकार को स्वीकार करना ये विनम्रता सीखने का समय है और अपने पापों के प्रायश्चित का समय है। प्रभु की अनुमति है इस विषय पर, इसलिए लड़ते हुए अपना जीवन नष्ट करने नहीं जाना, बल्कि अधीनता स्वीकार करो। यह संदेश प्रभु दिया। लेकिन प्रभु का हाथ आपके ऊपर रहेंगे और प्रभु संभालेंगे जरूर, लेकिन अब कुछ समय के लिए विनम्रता से उनकी अधीनता को स्वीकार करना होगा। तीसरी बात वचन 6 में लिखा है, मैं अब इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा। मैं लोगों को चंगा करूंगा, उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो प्रभु वादा कर रहे हैं, मैं शांति, चंगाई, सुरक्षा प्रदान करूंगा। तीसरी बात। चौथी बात, जब तुम इस तरह सहोगे, दुख तकलीफ से होकर गुजरोगे, तब मैं क्या करूंगा? मैं सभी अपराध धो डालूंगा जो तुमने मेरे प्रति पाप कर किए, और मैं तुम्हारे सभी कुकर्म क्षमा कर दूंगा जो उनसे मेरे प्रति पाप और विरोध के कारण हुए हैं। वचन 8। इसलिए पाप क्षमा, अपराधों को प्रभु धो डालेगा ये विपत्ति के समय में। यही है चौथी बात। पांचवी बात, प्रभु यरूशलेम के लिए शांति, आनंद और आराधना यरूशलेम में वो वापस दे देगा। अब आराधना सब बंद हो रही है और शांति नहीं है, आनंद नहीं है, शादी वगैरह नहीं है, लेकिन प्रभु वो सब लौटा देगा। वचन 11, प्रसन्नता और आनंद की ध्वनियाँ, फिर वर वधु के स्वर तथा प्रभु के मंदिर में आभार बलि अर्पित करते समय लोगों के गीत के शब्द, यानी आराधना वहां पर फिर से शुरू होंगे। और छठवीं बात बहुत ही सुंदर और एक मसीहा से जुड़ी हुई प्रतिज्ञा, मेसियानिक प्रॉमिस। वचन 15 में हम पढ़ते हैं, उन दिनों और उस समय दाऊद के लिए एक धर्मी वंशज उत्पन्न करूंगा जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यहूदा का उद्धार होगा, यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। वचन कहता है एक राइचुअस ब्रांच उत्पन्न करूंगा, एक धर्मी वंशज, वो मसीहा के बारे में। हालेलुया। और अंतिम बात, प्रभु उनके भाग्य को पलट देगा और उन पर दया करेगा, डिवाइन मर्सी। अंतिम वचन में लिखा है, मैं उनका भाग्य पलट दूंगा, उन पर मैं कृपा करूंगा। भाग्य को पलटने की बात और दया की बरसात, ये सब कलीसिया पे प्रभु इस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। कलीसिया में ही ये भविष्यवाणी सब पूरी हुई है। प्रभु को धन्यवाद। यही है अध्याय 33। अध्याय 34 मुख्य रूप से केवल 2 संदेश लेकर आते हैं। आसानी से इस अध्याय को हम समझ सकते हैं। पहला संदेश यही है, 1 से 7 तक के वचनों में प्रभु यिर्मयाह को समझाया कि इस नगर के साथ और इस राजा के साथ सब क्या बीतने वाले। इसलिए प्रभु कहते हैं जाकर उनको समझाना कि आप कितना भी मेहनत करें, कितना भी कोशिश करें, ये नगर को अभी बचा नहीं पाएगा, यानी यरूशलेम को। शत्रु जरूर आपके ऊपर अधिकार लेगा, इस शहर को नष्ट करेगा, आपको यानी राजा को इस देश से गुलाम बनाकर बाबुल देश लेकर चलेंगे। आपको जाना ही पड़ेगा। वहां पर आप तलवार से नहीं मरेंगे, शांतिपूर्वक मरेंगे, लेकिन वहीं मरेंगे, अपने देश पे नहीं। ये संदेश सबसे पहले सुनाया।
राजा सिदकिय्याह के विषय में। दूसरा संदेश दास प्रथा के विरोध में प्रभु की वाणी है। इस्राएलियों ने एक फैसला लिया, यानी यूदा के लोगों ने मंदिर में जाकर एक फैसला लिया था। राजा सिदकिय्याह भी उनको ये फैसला लेने के लिए बाध्य किया था। क्या है? उन लोगों ने ये फैसला लिया कि हमारे बीच में से दास दासियों की रखने की प्रथा, अपने लोगों को दास बनाकर गुलाम बनाकर रखते थे, गुलामी को समाप्त करेंगे। लोग फैसला लिया। लेकिन कुछ समय के बाद उनको समझ में आया, अगर दास दासियां होते समय बहुत अच्छा लगता था, काम सब उन लोग कर लेते थे, अब उसके बिना रह नहीं सकेगा। इसलिए उन लोग अपनी फैसला को रद्द कर दिया, फिर से जाके उनको दास बनाया। जो गुलाम थे उनको आज़ादी दिया, थोड़े समय में उनको फिर से पकड़ के आया, गुलाम बनाया। इसके विषय में प्रभु क्या कहा? 15वां वचन, कुछ समय पहले तुमने पश्चाताप किया, तुम में से प्रत्येक ने अपने पड़ोसी की स्वतंत्रता की घोषणा की, जो मेरी दृष्टि में उचित है। तुमने मेरे निवास में, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, मेरे साथ विधान स्थापित किया था। एक ऐसा विधान स्थापित किया कि हम हर गुलामी को आज़ाद करेंगे, गुलामी को हम लोग छोड़ देंगे, हमारे बीच में गुलामी को समाप्त करेंगे। किंतु इसके बाद तुमने अपना विचार बदल दिया। उस समय मेरा नाम कलंकित किया, जब तुम अपने दास दासियों को उनकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र कर देने के बाद भी वापस ले आए, उन्हें दास बनने के लिए बाध्य किया। इसलिए प्रभु कहता है, तुम में से प्रत्येक ने अपने भाई और पड़ोसी की स्वतंत्रता की घोषणा करने पर भी मेरा आदेश नहीं माना। इसलिए मैं तुमको तलवार, महामारी, अकाल के लिए स्वतंत्र छोड़ दूंगा। हालेलुया। इसलिए तुम्हारे ऊपर आसानी से क्या क्या आएगा? महामारी, तलवार, अकाल सब चले आएंगे, क्योंकि ये पाप तुमने किया। केवल ये 2 बातें इस अध्याय में प्रभु प्रकट करते हैं। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए हर प्रकार की गुलामी को समाप्त करे, किसी को गुलाम बना कर ना रखे, सबों को आज़ादी दे। प्रभु को धन्यवाद। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 8। हालेलुया। रोटियों का दूसरा चमत्कार। सबसे पहले प्रभु वचन सुनने वाले लोगों पर तरस खाते हैं और उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। प्रभु की दया उन लोगों पर है जो उनकी खोज करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके वचन सुनते हैं। तब लोगों ने खाया, खाकर तृप्त हो गए, बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए प्रभु हमेशा कहते हैं, भोजन को नष्ट होने नहीं देना। ईश्वरीय वरदानों को हल्का नहीं समझना, उस पे वरदान है। भोजन आशीष है, आशीषों को हल्का नहीं लेने का है, तुच्छ नहीं समझना। एक अशरफी जिनको दिया गया, वो उसको हल्का समझा, कहीं जाकर छिपा कर रखा, उन्हें दंड मिला था। हालेलुया। आगे चिन्ह की मांग। फरीसी यीशु की परीक्षा लेते हुए स्वर्ग की ओर से कोई चिन्ह मांगा। प्रभु गहरी आंख भरकर कहा, ये पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुमसे कहता हूं, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। पश्चाताप भरे हृदय से, विनम्रता से प्रभु की खोज करने वालों को प्रभु अपने को प्रकट करता, ईश्वरीय राज्य के रहस्यों को प्रकट करते हैं। किंतु इन लोगों में कमी क्या थी? पश्चाताप नहीं था, घमंड था, शक थे, अविश्वास, हृदय को पत्थर जैसा बनाया। इसलिए उनको कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। 15वां वचन, उस समय ईसा ने यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर, हेरोद के खमीर से बचते रहो। किसके विषय में है? फरीसियों की शिक्षा, भ्रामक सिद्धांत सिखाते थे। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने देखा, उन्होंने क्या सिखाया? बच्चों को सब सिखाते हैं, माता पिता की देखभाल करने के बजाय कुर्बान बोलना काफ़ी है, यानी मंदिर में चढ़ाना काफ़ी है, माता पिता को देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बातें सब सिखाए थे। इसी को प्रभु खमीर शब्द से बोल रहे हैं, उनसे सावधान रहना। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं हेरोद के खमीर, हेरोद का खमीर, हेरोद के पक्ष के लोग भी सदूकी थे। इस तरह ईश शास्त्रियाँ बोलते हैं। सदूकियों की विशेषता, उन लोग आत्माओं की मुक्ति पर
यानी जी उठने के विषय में विश्वास नहीं करते थे। इस दुनिया में केवल जीवन है, उसके बाद कोई जीवन नहीं। इसलिए तो ईश्वर पर श्रद्धा और पाप से डरने की जरूरत वो सब उनको नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में केवल जीवन बिताना है। इसलिए इस तरह की शिक्षाओं से सावधान रहना। कारण क्या है, ये जल्दी फैल जाती है। भ्रामक सिद्धांत जो है, पाप जो है, पाप की शिक्षा जो है, गलत शिक्षा जल्दी फैल जाती है, इसलिए सावधान रहने को। आगे हम बत्सैदा में प्रभु के द्वारा एक चंगाई देखते हैं। वचन 22, लोग एक अंधे को ईसा के पास ले आए, उनसे प्रार्थना की, आप इस पर हाथ रख दीजिए। मध्यस्थ प्रार्थना, लोगों की मध्यस्थ प्रार्थना। और प्रभु उस अंधे का हाथ पकड़कर गांव के बाहर ले गए। क्यों? कुछ यीशु शास्त्रियों की मानना है 3 कार्य हो सकता है। पहली बात, प्रभु जो महान कार्य कर रहे हैं वो लोग देखकर यीशु की तारीफ करे, यीशु नहीं चाहता था। व्यर्थाभिमान, लोगों के ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी करना नहीं चाहा। दूसरी बात, प्रभु एकांत में इनको लेकर गया, क्योंकि एकांत हमेशा प्रभु को पसंद था। लोग जब अधिक रहते हैं वहाँ पर शायद दिल लगाकर पिता से बातचीत नहीं कर सकेंगे, या पिता की इच्छा क्या है पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए एकांत में लेकर गया। तीसरी बात, कुछ लोग बताते हैं वो बत्सैदा के लोगों में अविश्वास थी, उनके सामने प्रभु एक कार्य करना नहीं चाहा, इसलिए उनको अकेले में लेकर गया। हालेलुया। अंधे का हाथ तो पकड़कर लेकर गया, उन्होंने उनकी आंखों पर अपना धूक लगाया, हाथ से उंगली से धूक लगाया। उसका भी कई कारण हो सकता है। कुछ यीशु शास्त्रियां बोलते हैं धूक जो है वो शब्द का प्रतीक है, ईश्वर का शब्द मसीहा है, इसलिए ईश्वर के धूक जो है अपना शब्द रखने का, अपना वचन भेजने का एक प्रतीक है। वचन स्वयं यीशु है, उसको भेज रहे हैं। यीशु के वचन में चंगाई है, यीशु के धूक में भी चंगाई है। देखिए अभी कोविड के समय में सब लोग मुंह को सब छिपाते हैं। कारण क्या है? यहाँ से निकलने वाले धूक पर बीमारी फैल सकती है, लेकिन यीशु की धूक की विशेषता, उसके द्वारा पवित्रता फैलती है, चंगाई फैलती है। हालेलुया। और प्रभु ने हाथ रखा और उनसे पूछा, क्या देख रहे हो? तब उसने कहा, मैं लोगों को देखता हूं, वे पेड़ों जैसे लगता है किंतु चलते हैं। पूर्ण चंगाई उनको नहीं मिली। हालेलुया। ये चंगाई धीरे धीरे पूर्ण होते हैं। हालेलुया। ऐसा कुछ हीलिंग्स होती है जो ग्रेजुअल हीलिंग है। हीलिंग का कार्य शुरू हो गया आज, लेकिन धीरे से वो पूर्ण होगा। अभी शुरू हो गया, लेकिन रास्ते में चंगाई मिल गई। ऐसा बाद में ऐसे चंगाई, इसके पहले प्रभु कुछ कोढ़ियों को चंगाई देते हैं तो उन लोग रास्ते में चंगे हो जाते हैं। ग्रेजुअल हीलिंग यहाँ पर प्रभु इसलिए ये चंगाई, इस प्रकार का चंगाई का कार्य यहाँ पर इसलिए किया होगा क्योंकि उसके तुरंत पहले 21वां वचन में, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझे? प्रभु ने शिष्यों से पूछा। उनके प्रतीक हो सकते हैं ये अंधा, देखते नहीं, लेकिन प्रभु उनसे कहते तुमको चंगाई मिलेगी, लेकिन धीरे से, ग्रेजुअली। हालेलुया। पार्शियल हीलिंग अभी है, लेकिन पूर्ण हीलिंग रास्ते में मिल जाएंगे धीरे से। हालेलुया। उसके बाद पेतरुस के विश्वास की घोषणा, अब मसीह है उसने कहा। लेकिन मसीहा के बारे में उनका विचार यही था कि राजनैतिक अधिकार के साथ राजनीति में आने वाले, शत्रुओं के ऊपर अधिकार जताने वाले मसीहा राजा बनेगा। दुनिया की दृष्टि से केवल देखते थे, ईश्वरीय दृष्टि तब भी नहीं मिले थे। इसलिए उसके तुरंत बाद प्रभु उनको ईश्वरीय कार्य समझा रहे हैं। शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में समझाने लगे, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा,
दुख उठाने वाला मसीहा को वे कभी सोच नहीं सकते थे। मसीहा सामर्थ्य का प्रतीक था, कमजोरी और सहन का प्रतीक कभी नहीं था उनके लिए। इसलिए तुरंत पेतरुस ने यीशु को अलग ले जाकर फटकारने लगा। इतना हिम्मत दिखाया यीशु को फटकारने तक, क्योंकि वो अपना प्यार ही प्रकट कर रहा था। लेकिन वो प्यार सांसारिक प्यार, ईश्वरीय प्यार नहीं था। ईश्वर के आंखों से कार्यों को देख नहीं पाया। इसलिए प्रभु ने कहा, हट जाओ शैतान। इसके तुरंत पहले ईश्वर की आत्मा पेतरुस के द्वारा बोल रहा था। प्रभु ने उसकी तारीफ की। अब तुरंत शत्रु शैतान पेतरुस के द्वारा बोल रहे। पेतरुस ने यहाँ पर जानबूझकर अनुमति तो नहीं दिया होगा। पेतरुस को मालूम ही नहीं था कि शत्रु हमारे जीव को इस्तेमाल कर रहे। कारण क्या है? प्रभु ने बोला, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। हालेलुया। यही है कारण। हमेशा ईश्वर की बातें सोचने वालों में पवित्र आत्मा कार्य करेगा, लेकिन मनुष्य की बातें सोचने पर दुष्ट आत्मा हमारे जीव को इस्तेमाल कर सकते, हमारे द्वारा कार्य कर सकते, हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा स्वर्ग की बातें सोचने के लिए, जैसा कि कोलोसियों के पत्र अध्याय 3:2 में, आप लोग ऊपर की चीजें सोचना, धरती की नहीं। ऐसी एक कृपा हम लोग आज प्रभु से मांगे, प्रभु हम ऊपर की बातों पे ध्यान लगा सके। मुझे प्राप्त पुरोहिताय अधिकार से यीशु प्रभु के सामर्थ्यवान नाम से मैं आपके लिए आशीर्वाद मांगता हूं। प्रभु की बातें सोच सके, धरती की चीजें नहीं, ईश्वरीय चीजें, स्वर्ग की चीजें, स्वर्गीय बातें सोच सके, समझ सके, ऐसी चर्चा कर सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।